Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. Our topic is addition and subtraction of algebraic fractions. Chapter 6 exercise 6b from book D2 7th edition question number 3 E part. देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 2 algebraic fractions हैं और ये सब्ट्रैक्ट हो रही है. अगर 2 algebraic एक्सप्रेशन गिवन हो और उनके मिडल में पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन हो तो हम उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं. अब हमने देखना है एलसीएम लेने से पहले कि क्या डिनोमिनेटर सिंगल टर्म्स हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं. ये डिनोमिनेटर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं. हमने ऑब्जर्व कर लिया कि डिनोमिनेटर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, तो अब हमने इसको फैक्टराइज करना है. फैक्टराइज करने के लिए हम देखते हैं 9n-6. देखिए इसमें से 3 कॉमन आ सकता है, फैक्टराइज हो सकता है. इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे 2m-5 डिवाइडेड बाय 3 कॉमन आ गया 3n-2. ये फैक्टराइज हो गया. ये फैक्टराइज नहीं हो सकता था 2m-5. माइनस लगा देंगे. m+3 सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको एज इट इज़ लिख देंगे डिवाइडेड बाय 4-6n. अब इसमें से क्या कॉमन आ सकता है 2 3n. स्टूडेंट्स, आफ्टर फैक्टराइजेशन डिनोमिनेटर क्या बन गया 3 ब्रैकेट स्टार्ट 3n-2 और इसकी फैक्टराइजेशन के बाद डिनोमिनेटर क्या बन गया 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 - 3n ब्रैकेट क्लोज. अब स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करें कि ये 3n-2 है और ये 2 - 3n है. तो हम इसमें से अगर माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये दोनों फैक्टर्स सेम हो जाएंगे. 2 - 3n, इसमें से हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया तो क्या बन गया, तो ये क्या बन गया 3n-2. अब यहाँ पर हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, ये एज इट इज़ रह गया 2m-5. अब माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ये क्या बन गया 3n-2. अब यहाँ पर हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, ये एज इट इज़ रह गया 2m-5 ओवर 3n-2. माइनस साइन आ गया. 3n-2 को एज इट इज़ लिख देंगे. उसके बाद हम इस फ्रैक्शन को देखते हैं m+3 ओवर माइनस साइन कॉमन ले लिया 2 3n-2. अब स्टूडेंट्स ये देखें, ये माइनस साइन मिलकर क्या बना देंगे प्लस. माइनस साइन मिलकर क्या बना देंगे प्लस. अब स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं 2m-5 ओवर 3n-2 प्लस m+3 ओवर 2 3n-2. देखें, पहले हमने डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लिया. फैक्टराइज करने के बाद हमने ऑब्जर्व किया कि अगर हम इस फैक्टर में से माइनस साइन कॉमन ले लें तो दोनों डिनोमिनेटर में फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे. माइनस साइन कॉमन लेने के बाद और कॉमन लेने के बाद जो चेंजेस आएंगी वो करने के बाद अब हम एलसीएम लेंगे. 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 6. 3n-2 सेम फैक्टर हैं, 1 टाइम लिख दें. अब देखें एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करें. देखिए स्टूडेंट्स, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दें 3n-2. 3 1 = 3, 3 2 = 6. ये 3n-2 इस 3n-2 से कट हो जाएगा. रिमेनिंग क्या रह गया 2. इस 2 को इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. अब न्यूमरेटर में आल्सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो हम उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि 2 दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस आ जाएगा. अब देखिए स्टूडेंट्स, आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये सेम फैक्टर्स हैं, इनको हम इस यूज़ नहीं करेंगे. 2 1 = 2, 2 3 = 6. 3 को इस m+3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3m+3. क्लियर स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर को एक्सपैंड करके सिंप्लीफाई कर लें. डिनोमिनेटर को हमने एक्सपैंड नहीं करना. 4m - 10 प्लस 3m प्लस 9 डिवाइडेड बाय 6 3n - 2 इज इक्वल टू
4m 3m 7m minus 1 over 6 3n minus 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 एफ पार्ट। इसमें देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 2 अलजेब्रिक फ्रैक्शंस हैं और इनके मिडल में एडिशन का साइन है। इट्स मीन कि ये दोनों ऐड हो रही हैं। अब हमने इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने से पहले हमने ऑब्जर्व करना है कि डिनोमिनेटर सिंगल टर्म है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। डिनोमिनेटर क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। अब हमने देखना है कि क्या हम इनको फैक्टराइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखिए p माइनस क्यू ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसलिए ये फ्रैक्शन एज इट इज़ आ जाएगी h प्लस के ओवर p माइनस क्यू। अब हमने इसको देखना है 3h प्लस के, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। डिनोमिनेटर देखते हैं, 8 कॉमन आ सकता है। 8 हमने कॉमन लिया तो ये क्या बन गया? q माइनस पी। अब देखिए इस डिनोमिनेटर में p माइनस क्यू है, इसमें q माइनस p है, तो हम इधर से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये p माइनस क्यू बन जाएगा। ये हमने लिख लिया h प्लस के ओवर p माइनस क्यू प्लस 3h प्लस के ओवर माइनस 8 p माइनस क्यू। जब माइनस कॉइन कॉमन लेंगे तो इसको p माइनस क्यू लिख देंगे। अब ये प्लस माइनस क्या बना देगा? माइनस इज इक्वल टू एच के ओवर p माइनस क्यू माइनस 3h प्लस के ओवर 8 p माइनस क्यू। हमारे पास दोनों के डिनोमिनेटर फैक्टराइज फॉर्म में हैं। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 1 और 8 का एलसीएम क्या आता है? 8, और p माइनस क्यू दोनों में कॉमन है तो 1 टाइम लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो p माइनस क्यू कैंसिल हो जाएंगे, 8 रिमेनिंग रह जाएगा। 8 को हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 8h प्लस के माइनस, अब देखें 8p माइनस क्यू 8p माइनस क्यू, डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखिए न्यूमरेटर जो है वो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सिंगल टर्म नहीं है, तो जब हम न्यूमरेटर लिखेंगे तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे 3h प्लस के, क्योंकि ये नेगेटिव साइन इसके साइन चेंज कर देगा। क्लियर? अगर आप डायरेक्ट लिख देंगे तो वो -3h तो बनेगा, -k नहीं बनेगा। अब हम इसको एक्सपैंड और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रहने देते हैं। 8h प्लस 8k माइनस 3h माइनस k ओवर 8p माइनस q। अब 8h माइनस 3h 5h हो जाएगा, प्लस 8k माइनस k प्लस 7k डिवाइडेड बाय 8p माइनस q। आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 जी पार्ट। देखें स्टूडेंट्स, हमें 2 अलजेब्रिक फ्रैक्शंस गिवन हैं, हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने से पहले हमने इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने से पहले हमने देखना है कि डिनोमिनेटर कैसा है। डिनोमिनेटर सिंगल टर्म है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। डिनोमिनेटर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। फिर हमने देखना है कि क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो सकती हैं कि नहीं। हमने देखा 6x माइनस 6y ये फैक्टराइज हो सकता है, 6 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस वाई रह जाएगा। सिमिलरली 3y माइनस 3x तो 3 कॉमन आ जाएगा, y माइनस x रह जाएगा। अब हमने इसके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है। 5x² ओवर 6 कॉमन आ गया, x माइनस वाई माइनस 2x² ओवर 3 कॉमन आ गया, y माइनस x। अब देखिए स्टूडेंट, ये x माइनस वाई है, ये y माइनस x है, तो हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये दोनों फैक्टर सेम हो जाएंगे। अब हमने क्या किया, 5x² ओवर 6x माइनस वाई। अब हम माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 2x² ओवर 3x माइनस वाई। क्लियर? ये आपने डायरेक्ट स्टेप भी ऐसे कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, देखिए हमने फैक्टराइज कर लिया, माइनस साइन कॉमन ले लिया, फैक्टर सेम बना लिए, एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? 6। x माइनस वाई दोनों में कॉमन फैक्टर है, 1 टाइम लिख लेंगे। अब देखें डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है, न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएगा 5x², ये पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अब हम एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, सेम फैक्टर्स हैं, ये कट हो जाएंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 को हम इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x² इज़ इक्वल टू 9x² ओवर 6x माइनस वाई। अब देखिए ये मज़ीद सिंप्लीफाई होता है, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो क्या आंसर आ गया? 3x² ओवर 2x माइनस वाई। स्टूडेंट्स, अब आपने इनको इतनी दफ़ा सॉल्व कर लिया है और मैंने इतनी दफ़ा रिपीट कर दिया, तो अब आप इनको डायरेक्ट स्टेप में कर सकते हैं। क्लियर? जब आप ख़ुद भी इतनी दफ़ा सॉल्व करने के बाद आप डायरेक्ट स्टेप करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपकी मिस्टेक नहीं होगी। आंसर क्वेश्चन नंबर 3 एच पार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास 3 अलजेब्रिक फ्रैक्शंस हैं और ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। अब हमने इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने से पहले हमने ऑब्ज़र्व किया कि इनके डिनोमिनेटर क्या हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं और फैक्टराइज हो सकती हैं। देखें इसको हमने फैक्टराइज किया तो ये क्या हो गया, 3x ओवर 2 कॉमन आ गया, 2y माइनस c माइनस 2x ओवर z माइनस 2y। देखें ये सिंपलेस्ट फॉर्म है और यहाँ पर क्या है 2y माइनस z, तो इट्स मीन हम माइनस साइन इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो ये भी 2y माइनस z बन जाएगा। अब हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ये क्या बन गया, 2y माइनस c प्लस 5, 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन लिया तो ये क्या बन गया, z माइनस 2y। अब स्टूडेंट्स इसको देखते हैं कि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हमने इसको लिख लिया 3x ओवर 2y माइनस c माइनस माइनस प्लस 2x ओवर 2y माइनस c। अब आप ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी z माइनस 2y है, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये भी 2y माइनस z बन जाएगा। जब हम माइनस साइन कॉमन लेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे, 5 ओवर 3 2y माइनस c। स्टूडेंट्स हमने इनके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर दिया। अब हम एलसीएम लेते हैं। देखें 2 1 और 3, इनका एलसीएम क्या आएगा, 6। 3 फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर है 2yz 2yz 2yz, तो हम लिख देंगे 2yz। अब एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो क्या आंसर आ गया, 3 रिमेनिंग रह गया, 3 को इस 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो गया 9x प्लस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से जब डिवाइड किया तो क्या रिमेनिंग रह गया, 6 को इस 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 12x। अब एलसीएम को जब हमने इस डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो 3 2 ज़ा 6, क्या रिमेनिंग रह गया 2, 2 5 ज़ा 10, कॉमन फैक्टर तो कट होते जाएंगे ना। अब स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स 9 और 12 को ऐड किया तो क्या बन गया, 21x माइनस 10 ओवर 6 2y माइनस c। आंसर। अब स्टूडेंट्स कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि बुक में आंसर है 10 माइनस 21x, आपकी बैक साइड पर क्या आंसर गिवन है, 10 माइनस 21x ओवर 6 z माइनस 2y।
अब ये भी तो देखें ना कि हमने क्या आंसर निकाला है 2y माइनस जी, इन्होंने फैक्टर को क्या बनाया z माइनस 2y। तो अगर हम इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा z माइनस 2y। 21x माइनस 10 ओवर 6 ओवर माइनस 6 z माइनस 2y, माइनस साइन कॉमन लेने से ये बन जाएगा। इस माइनस साइन को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 10 माइनस 21x ओवर z माइनस 2y 6। स्टूडेंट्स आपका ये आंसर ठीक है। भी स्टूडेंट्स आपका इस तरह का आंसर आ जाए तो आपने ये देखना है कि अगर ऊपर ऑपोजिट साइन है तो नीचे फैक्टर भी ऑपोजिट होंगे। यानी देखें यहाँ 10 माइनस 21 था तो फैक्टर क्या थे z माइनस 2y। हमारा आंसर क्या आया 21x माइनस 10, तो हमारा फैक्टर क्या है y माइनस z। तो इट्स मीन कि हमारा आंसर ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।